हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर एस सर यूट्यूब चैनल। और आप लोगों के लिए लेके आए हैं एयरफोर्स वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। और ये इंपॉर्टेंट सेशन है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कि भाई जो एग्जाम का हमारा टाइम बचा हुआ है, जो हमारा 17 मार्च को एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के टाइम पर हम लोग क्या करें, कौन कौन से टॉपिक जो इंग्लिश में हैं उन पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पे नहीं देना चाहिए, कौन से टॉपिक को हमें कम करना है, कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा फोकस करना है। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड जो हमारे दिमाग में, बच्चों के दिमाग में जो डाउट चल रहे थे, जो हम लोग कंफ्यूज थे उन चीजों को लेके, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इस चीज को और देखिएगा कि मैं यहां पे कौन कौन से आपको टॉपिक बताने वाला हूं। तो यहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते रहते हैं। तो इन टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके गाइस, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, बात करते हैं इसके सेशन की। यहां पर किस किस टॉपिक पे हमें फोकस करना है उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पर ये क्लासेस की टाइमिंग है सभी बैचेस के लिए, ठीक है नहीं है। यहां पे आप लोगों को 30 ब्रह्मास्त्र फुल मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मिलने वाले। कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो उसको सेशन के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ये भी मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं। क्योंकि ये जो है ना, ये मॉक टेस्ट आप लोगों को मॉक टेस्ट के साथ साथ सॉल्यूशन भी है और आपको एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा फील है कराने के लिए है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और यहां पर 4 तारीख से 9 तारीख के बीच में आप लोगों के लिए इंटीग्रेटेड एक टेस्ट भी आपके शुरू होने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के होंगे लाइव बैच में। लाइव टेस्ट होंगे सारे सब्जेक्ट के मिला के। एक्स ग्रुप वालों के लिए जो टाइमिंग है वो 3 बजे शाम को रखा गया, 3 PM से। और बाई ग्रुप वालों का जो टाइमिंग है वो 5 बजे से होगा। यहां पर इंटीग्रेटेड आपको टेस्ट मिलेंगे, मतलब एक्स ग्रुप वालों को कंप्लीट यहां पे टेस्ट मिलेगा और बाई ग्रुप वालों को यहां पे कंप्लीट टेस्ट देखने को मिलेगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स सी हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। यहां पे सबसे पहले हमें यहां पे टेंस तो पढ़ना ही पढ़ना है, इस बात को यहां पे ध्यान रखना है। यहां पे टेंस पढ़ना है, वॉइस और नरेशन भी पढ़ना है। वॉइस और नरेशन, यहां से टेंस के क्वेश्चंस आपके 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे बनते हैं। नरेशन का एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, यहां पे वॉइस का एक क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है, आपका फिक्स्ड है, ठीक है। प्रीपोजिशन कंजक्शन, यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीपोजिशन कंजक्शंस आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें आपको यहां पे लेके चलना है। तो आपको जो भी मैं बता रहा हूं ये टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को जो टॉपिक और भी हैं इनके अलावा जो बताऊंगा उनको क्या करना है, उसके साथ में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रीपोजिशन कंजक्शन, वॉइस, नरेशन, टेंस, आर्टिकल, मॉडल वर्ब, डिग्रीज और डिटर्मिनर्स, इन्हें तो आप लोगों को करना ही करना है। आप लोगों के लिए ये चीज जो है ना वो मस्ट है, क्योंकि यहां से आप लोगों ने देखा होगा। और मॉक टेस्ट जो आपको मिलने वाले हैं, जो हम 4 तारीख से यहां पे लाइव मॉक टेस्ट होने वाले हैं, उनमें भी आप लोग इन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है, किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक से कम बनते हैं। ओके गाइस, चलिए तो आगे बढ़े। उसके बाद फिर हम लोग क्या बात करते हैं, नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो, नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड और यहां पर हम लोग बात करें टेंस से रिलेटेड, हम लोग बात करें यहां पे टेंस से रिलेटेड, नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड। तो यहां पर एक टॉपिक और है जो कि हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सिंटैक्स। क्या है बेटा, हम लोग बात करें वो हमारा सिंटैक्स है, जिसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। हालांकि मुझे इतना भरोसा है कि मैंने आपको नाउन पढ़ाए हुए, मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ा हुआ है, मैंने आपको कंजक्शन पढ़ाया हुआ है, और इन तीनों चीजों को मिला के हम लोगों का एक बनता है सिंटैक्स। तो इनको मिला के आप लोग कमेंट, मतलब जो क्या कहते हैं, जो भी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इस चीज की मुझे पूरे आपके ऊपर विश्वास है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे, सिंटैक्स हो गया। तो सिंटैक्स में क्या क्या होता है, नाउन प्रोनाउन होता है, यही तो होता है, और क्या होता है। बात करेंगे हम लोग अनसीन पैसेज से रिलेटेड बातें, और यहां पर पीक्यूआर्स, यहां पे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के यहां पे आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के फिक्स्ड हैं। एक
आपका PQRS आता है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, बस प्रैक्टिस करना है। ये चीज जो है वो प्रैक्टिस से बनती है, प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा आप पैसे, जितने ज्यादा आप PQRS लगाओगे, वो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। यहां पे पैसेज 3 से 4 नंबर का पैसेज आपका आता है और 1 नंबर का आपका PQRS फिक्स होता है। ये सीधा सीधा आपका 4 से 5 नंबर दिलवा के जाएगा। ये 4 से 5 मतलब 20 से 25% वेटेज है इस चीज का। मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, उसमें से 4 से 5 नंबर का ये 20 से 25% का वेटेज रखता है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें वोकैब्स के बारे में, तो वोकैब्स आप लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस आपको क्या करना है, मैं हमेशा बोलता रहता हूं, जो वोकैब्स आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना है, और अगर कोई नया शब्द मिल रहा है उसको उसमें ऐड ऑन कर लेना है, उसको उसमें ऐड ऑन कर लेना है। समझ में आ रहा है? तो एंटोनिम एक, सिनोनिम एक, इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारा हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग करेक्शन मैंने आप लोगों को अलग से भी करवाए हुए हैं। जब मैंने सिनोनिम एंटोनिम पढ़ाए हैं उसके साथ में भी मैंने आपको बताया है कि ये चीज आपको वहां पे साथ में लेके चलना है। ओके गाइस, वर्ड फॉर्मेशन ये चीज जो है ना, इसका एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाता है। एक क्वेश्चन, अब देखो अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन सिनोनिम, एक एंटोनिम, एक इडियम, एक आपका क्या आ जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक स्पेलिंग एरर। अगर देखें ना तो हमारे 5 क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, 6 क्वेश्चन तो हमारे ये हो गए, 4 से 5 क्वेश्चन हो। मतलब अगर इन दोनों तीनों सेक्शन को ही देख लें हम लोग तो हमारे कम से कम नहीं तो 9 से 10 क्वेश्चन हमारे इसके हो रहे हैं। 9 से 10 मतलब 50% वेटेज हमारा इनका है, 50% वेटेज हमारा इनका है। वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आता है, नाउन से कोई भी वर्ड दे देगा, उसका नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ब फॉर्म क्या होता है, एक शब्द दे देगा, उसका पूछ लेगा कि इसका नाउन फॉर्म बताइए, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बताइए, इसका वर्ब फॉर्म बताइए। तो इस टाइप से वर्ड फॉर्मेशन का आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं है? तो ये वेटेज आपका 9 से 10 नंबर का है, क्वेश्चन का है। 9 से 10 क्वेश्चन मतलब 50%। तो भाई ये चीज जो है ना, ये तो मस्ट है, ये तो करना ही करना है। अब जैसे करना हो वैसे अच्छे से जुट जाओ, भिड़ जाओ इसमें जाके सीधा सीधा। और यहां पे नाउन और प्रोनाउन ये आप लोगों को करना है। बाकी मैंने ये टॉपिक बताए, इन्हें आप लोगों को करना है। बस ये पढ़ चुके हैं आप सब कुछ, बस रिवाइज करना है अच्छे से। आप लोगों को क्या करना है बेटा, अच्छे से रिवाइज करना है। अब सर यहां पर सर बाकी अदर टॉपिक, सर बाकी अदर टॉपिक को आपको सिर्फ रिवीजन में रखना है, रिवीजन में रखना है। मतलब जैसे कि बाकी अदर टॉपिक जो है ना वो रिवीजन में रखना है। जैसे एडवर्ब हो गया हमारा, है ना, और क्या हो गया हमारा, जो भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे, वहां पे कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो कहां पे आ जाएंगे, वो हमारे टेंस से रिलेटेड हो जाते हैं। तो इनको रिवीजन में रखना है, ठीक है। इनको रिवीजन में इतना रखना है कि अगर यहां से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो वो हम लोगों से बन जाना चाहिए। इतना रिवीजन में रखना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है इन चीजों पे, हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है ना जो मैंने आपको बताया हुआ? तो ये कर लो बस, इतना कर लो बस। मैं आपको इतनी चीज की आपको गारंटी दे सकता हूं कि जितना मैंने बताया इतना कर लो ना, इसमें भी आपके 15+ नंबर आ जाएंगे। अगर इतना भी आपने जाके सीधा सीधा 100% कर दिया, 15+, और मैं 15+ से बहुत कम बोल रहा हूं, आप अगर इसको ईमानदारी से कर लेते हैं, इतना जने बताया है, इसमें आपका 15+ आराम से आ जाएगा। सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी और बहुत सारे बच्चे तो इससे भी ज्यादा नंबर ले आएंगे, ठीक ही नहीं है? बस जिस तरह से बताया हुआ है उसको जम के प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए जैसे आपको बताया 4 से 5 तारीख, मतलब 4 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में, मतलब 4 से शुरू होंगे, सोमवार से शुरू हो रहे, 9 तारीख सैटरडे तक ये चलेंगे। और ये एक्स ग्रुप का 3 बजे और बाई ग्रुप का 5 बजे, ये आप लोगों का एग्जाम से पहले एग्जाम आपका होने वाला है। यहां पे इंटीग्रेटेड टेस्ट चलेंगे, इसमें लाइव टेस्ट चलेंगे। आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के सारे टीचर आपको लाइव टेस्ट करवाएंगे, पोल। वहां पर आपको सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलेगा, टोटल कट ऑफ भी देखने को मिलेगा। आपको पूरा उसी तरह से कट ऑफ यहां पे सेट किया जाएगा जिस तरह से हमारे एग्जाम में आपको सेट करके देते हैं, ठीक है। कहां पे होगा ये होगा लाइव बैच में, जो कि आपको माई राइजिंग इंडिया पे मिलेगा। इस लाइव बैच में आप लोगों को ये प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहां पर इसका पीडीएफ और रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगे। इसमें आप लोगों को बाकी आपको टॉपिक वाइज, जैसे आपने टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दिया, किसी में प्रॉब्लम आ रही है या कोई टॉपिक में कमी आ रही है, तो उसके आप टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस और जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो भी जाके आप देख सकते हो। पीडीएफ के जरिए दोबारा से उन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ओके गाइस, साथ ही साथ आप लोगों को 30 ब्रह्मास्त्र फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। हाँ,
30 ब्रह्मास्त्र आपके फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि 30 है भैया आपको यहां पे, वो भी सोल्यूशन के साथ में होंगे, सोल्यूशन के साथ में मिलेंगे। ये कहां मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको यहां पर नोट्स बैच में। वो आपका लाइव था, लाइव क्लास में आके आपका टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, और ये मिलेंगे सोल्यूशन के साथ में। मॉक टेस्ट नोट्स बैच में मिलेंगे। ये नोट्स बैच में आप लोगों को ये बैच मिलेगा। अब मतलब इसमें आपको नोट्स बैच में 30 एग्जाम बेस्ड, वही पैटर्न, वही लेवल जो आपके एग्जाम का है, उस एग्जाम बेस्ड आपको यहां पे मॉक टेस्ट 30 मिलने वाले हैं। और यहां पर आपको इसके साथ साथ 170 प्लस सीपीपी, 30 प्लस आपको एसपीपी विद सॉल्यूशन भी मिलती है। जैसे आप लोगों ने यहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम का मतलब जैसे कोई आपने मॉक लगाया, उसमें कम नंबर आया, अब इसको एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं है कि मॉक में कम नंबर आ रहा है छोड़ दो या बाहर भी आ रहे, तो नहीं, उसको एनालिसिस करना है। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है ना, उस टॉपिक में आप जाके वहां पे आपको 540 कॉन्सेप्ट नोट्स दिए हैं, टॉपिक को पढ़ो, उसके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, चैप्टर प्रैक्टिस पेपर में जाकर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, उसके बाद में मॉक दो। ये मॉक आप लोगों को 30 मॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं आपकी इस जर्नी में। ओके गाइस, ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको मॉक टेस्ट या किसी भी चीज से रिलेटेड जानकारी चाहिए, इन हेल्पलाइन पर कॉल कीजिएगा और आपको ये जानकारी आप लोगों को बिल्कुल हेल्प की जाएगी उस चीज के बारे में। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जितना बताया है उतना कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।